अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अभी तक मुझे 1 साल हो गई, अभी मेरा बॉस टाइम तक पूरा नहीं हुआ है। आप लोग भैया, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। देखो आज तो कॉल नहीं आया है, आज मौसम ज़रा सही है मगर ठंड कुछ ज़्यादा है। वैसे कॉल आ जाता तो इतनी ठंड ना होती, हवा की ठंड होती है, मगर आज कॉल नहीं है तो आज ठंड बहुत है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अपनी बहन समझोगे तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे, अपनी बहन अपनी बेटी समझोगे तो। और मैं तो अपने भाई अपने बाप समझती हूँ, आप लोगों को आप भी मुझे समझो। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो आप लोग। और सिर्फ़ एक लाइन बोलूँगी आज मैं, सिर्फ माँ के लिए। कहते हैं माँ बाप बेटे के लिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो बेटों से मैं यही कहूँगी, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अल्लाह पाक ने फरमाया जिसके माँ बाप खुश हैं उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के सातों दरवाज़े खोल देता है। तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। और जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी की भी बात माना करे, क्योंकि बीवी भी अपने माँ बाप को छोड़ के आती है। और अपनी माँ की भी बात मान लिया करो, क्योंकि माँ भी बहुत मुसीबत से 9 महीना पेट में रखे पैदा करती है बच्चे को, ये अपने खून से सींचती है। आप लोग भैया अपनी माँ बाप की भी बात माना करो। जिसके माँ बाप खुश हैं उससे अल्लाह भी खुश है। जिसके माँ बाप हैं उसके पास दुनिया की दौलत है। मेरी माँ है, मेरे भैया भी हैं, अपनी बीवी की भी बात मानते हैं, मेरे माँ बाप की भी मानते हैं। मैं समझाती हूँ कि देखो भैया, माँ बाप की बात माना करो। माँ बाप ने बहुत मुसीबत से आप लोगों को पैदा किया है, और माँ बाप की बात तो ज़रूर माना करो। एक घड़ी पहले अगर बीवी कोई बात कह रही है या माँ कोई बात कह रही है तो सबसे पहले बीवी का फ़र्ज़ है कि वो कहे। समझदार बीवी होगी तो वो यही कहेगी कि जाओ पहले अपनी माँ की बात सुनो, उसकी बाद मेरी सुनो। बीवी समझदार है तो। अब बीवी को होना चाहिए ये बात कि माँ बाप की पहले बात कह दे कि अपने पहले माँ बाप की बात सुन लो, उसके बाद मेरी सुनो। उसकी भी सुनो, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप को बेचारी छोड़ के आई है। अब मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, और मेरे शौहर की माँ नहीं है, बाप तो हैं। तो मैं भी ये कहती हूँ, अगर माँ नहीं है तो मस्जिद में जब भी नमाज़ पढ़ने जाया करो तो सबसे पहले मेरे पास मत आया करो, घर पर मत आया करो। सबसे पहले तुम आप लोगों से भी मैं कह रही हूँ, अपने शौहर से भी मैं यही कहती हूँ कि मस्जिद में से निकल के सीधी जुमा वाले दिन अपनी माँ के कब्र पे चले जाया करो, ताकि उनके लिए दुआ करे आया करो। वो भी देखती हैं कि मेरा बेटा मेरे पास कितना आ रहा है। वैसे तो मेरे आफरीन के पापा छोटे से थे जब ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया, और बाप तो हैं, बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब उन जो है कि बाप समझते हैं, मगर वो बात नहीं है। माँ होती तो बात और होती। और वो भी कमज़ोर हैं। 3 भैया भी थे इनके, तो 2 तो ख़त्म हो गए। एक तो इनके ही थे जो हमारे ससुर दूसरी शादी करके लाए थे, और एक पहले वारी के थे। दोनों सगे भैया थे, एक इनके ख़त्म हो गए भैया, अकेले ही रह गए ये। और मैं यही कहती हूँ, बस माँ के लिए दुआ करे करो जाके, तो घर पे आया करो। और मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप से मोहब्बत ज़्यादा किया करो। कहते हैं कि अगर माँ लड़के के लिए 10 लड़की देख के आई और 10 लड़की दिखाई अपने लड़के को कि बेटे तुझे कौन सी लड़की पसंद है, और फिर वो कह दे कि हाँ मुझे लड़की ये पसंद है, तो शादी उसी से करो, क्योंकि उसमें तुम्हारी भी पसंद है, तुम्हारी माँ बाप की भी पसंद है। ये मत करो कि हमने अपने आप से देखी लड़की, मोहब्बत करी, अपने माँ बाप से कह दी शादी इससे करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ बाप भी राज़ी नहीं हैं और आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। क्योंकि 100 में 2-4 हैं जो खुश हैं अपनी मन की शादी करने से, और नहीं तो वरना शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की भी मर्ज़ी होना चाहिए उसमें, क्योंकि माँ बाप बहुत मुसीबत उठाई है। माँ बाप ने आप लोगों को पाला है भैया लोग, इससे अपनी माँ की बात ज़्यादा सुना करो।
बता सूखे में लिटालती, आप लोगों को गीले में लेटती है माँ। माँ वो चीज़ है। अब मेरा ही बेटा है, परसों इसे बुखार आ गया मेरे मुन्ना को। मेरा एक ही बेटा है हसन अली, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उससे बुखार आ गया तो मैंने बहुत तेज़ बुखार था उसे। मेरी आँख खुली, मैंने देखा, हसन बोला अम्मी मुझे बहुत तेज़ बुखार है। तो मैं उठी, मैंने उसका बुखार देखा, मैंने कि बहुत तेज़ से बुखार है। लगभग 10 बजे की बात है, रात के 10 बजे की बात है। मैं उतने टाइम से अपने बेटे को कहीं गोदी लेके छुपा रही, कभी लेट कर उसको देख रही बार बार। रात भर मुझे नींद नहीं आई, यही सोचती रही अल्लाह पाक मेरे बेटे की तबीयत सही कर दे, थोड़ी सहूलियत मिल जाए से। बहुत तेज़ बुखार, और यहाँ पर तो जंगल है, इतनी दूर से डॉक्टर जंगल में कहाँ आ जाएगा रात में। इस चक्कर से मैं सुबह तक का इंतज़ार करती रही, और दिन लेकर मैंने तुरंत ही डॉक्टर साहब को बुलाया। मैंने लल्ला की अपनी दवाई ली, मुन्ना की अपनी, तो उसे थोड़ा सहूलियत मिली, उसे आराम मिला दवाई से। तो वो माँ होती है कि अगर बच्चे को दुख हो जाए तो उससे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। तो माँ की खिदमत कर लो भैया, माँ की खिदमत कर लो। माँ, जिसकी माँ है उसके पास दुनिया की दौलत है। इतना पीर बलियों की अल्लाह ताला इतनी जल्दी दुआ कबूल नहीं करता है जितनी जल्दी माँ की कर लेता है। माँ एक बार हाथ उठा के अपने बेटे को दुआ दे दे तो वो दुआ अल्लाह कबूल करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक को माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है औलाद के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को देख लो। कुंवारे हो जब भी, शादीशुदा हो जब भी, ये भी नहीं कि शादीशुदा हो तो बीवी की बात मान के चलो। हाँ, बीवी की मानो, बीवी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी बेचारी माँ बाप को छोड़ के आई है। मगर माँ बाप को भी देख लिया करो मेरे भैया लोग। माँ बाप ने किस मुसीबत से आप लोगों को पैदा किया है, किस मुसीबत से पाला है, और क्या क्या सोचती है। आप लोग काम पे चले जाओगे ना तो शाम तक यही कहेगी माँ मेरा बेटा शाम तक सही सलामत अल्लाह पाक लौट आए। दिन भर अपने बच्चे की ज़िंदगी की दुआ मांगेगी अल्लाह पाक से, और शाम को जब लौट के आता है तो उसका चेहरे पर रौनक आ जाती है। कहती है हाँ मेरा बेटा शाम को सही सलामत लौट आया है। और सीधी आके अपनी बीवी के पास वो बैठ जाए, टाइम पास करने लगे या कुछ, अपनी माँ के पास नहीं आए तो माँ का थोड़ा दिल दुखता है कि बेटे ने मुझे एक भी बार नहीं पूछा माँ तू कैसी है। तो आओ, समझदार बीवी यही कहेगी आओ अपनी माँ के पास पहले जाओ, अपनी माँ को पूछो कि अम्मी तुम सही हो, अम्मी हम काम पे से आ गए, फिर बीवी के पास जाओ, तो बीवी बहुत अच्छी है। बस माँ बाप की खिदमत कर लो मेरे भाइयों, तो आप लोगों को जीते जी जन्नत मिल जाएगी। जिसके माँ बाप खुश नहीं है उसको अल्लाह पाक उससे बहुत नाराज़ होता है, और जिसके माँ बाप खुश हैं उससे अल्लाह बहुत खुश होता है। इससे माँ बाप की खिदमत कर लो भाई लोग। मेरी भी अम्मी हैं, अम्मी भी हैं, पापा भी हैं मेरे, और मेरे भैया भी हैं। मैं यही समझाती हूँ भैया कि देखो माँ बाप ज़िंदा हैं, आप लोग के पास बहुत बड़ी दौलत है। माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप को अगर कोई बात कह भी रहे हैं गुस्से में तो वो गुस्से में कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे, कि दिल से तो माँ कभी बाप, कभी दिल से तो कभी कोई बात कहेंगे ही ना। कोई बात कहेंगे तो वो एक सिर्फ धमकाने के लिए कहते हैं, चिल्लाते भी हैं तो सिर्फ एक धमकाने के लिए। मगर माँ बाप की बात को इतनी सीरियस मत ले करो, माँ बाप की बात थोड़ी ध्यान से सुना करो कि हमारे माँ बाप समझाने के कारण कोई नहीं समझावेगा, इस दुनिया पर कोई नहीं समझावेगा, सिर्फ माँ बाप समझाएंगे। जिसके माँ बाप नहीं है ना उसको कोई नहीं है। जिस कहते नहीं है बहन भाई चचा ताऊ सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, मगर एक माँ बाप नहीं मिलेंगे, ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिसके माँ बाप हैं उसका सब कुछ है, जिसके माँ बाप नहीं है उसके वही ये। आप लोग किसी के बाप से बाप नहीं कह सकते, किसी की माँ के माँ नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी माँ माँ होती है भाई लोग। इतनी सी वीडियो मेरी ज़रूर देख लेना आप लोग, और मुझे सपोर्ट करो मेरे भैया। अपनी बेटी समझोगे तो मेरी वीडियो ज़रूर देखोगे और मुझे सपोर्ट भी करोगे भैया लोग। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इतने लफ्ज़ कहने के लिए, क्योंकि मैंने कल देखा ना इस भट्टे पर है एक, तो मैंने सोचा ऐसा अच्छा नहीं है कि माँ बाप की खिदमत करो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आज तो ठंड
काफ़ी कम है। और देख लीजिए आज कोल भी नहीं है, आज साफ साफ दिख रहा मौसम है, इतना नहीं है कोल। कल कपड़े मैंने सूखने लिए डाले थे तो ये ना देवरानी के कपड़े हैं पड़ हुए ये, आज इतना नहीं है। देखो अब पानी तो अभी भी ना सूखा है, देखो पानी तो ऐसे ही भरा हुआ है अभी गड्ढों में। अब ये पानी सूखा है जब भी हमारा काम शुरू हो जाएगा भैया लोग। और मेरी माँ मेरी बहनों ये वीडियो मेरी ज़रूर देखना आप लोग और मुझे सपोर्ट करो। अपनी बहन अपनी बेटी समझ के, अगर कोई भी गलती मुझसे वीडियो में हो गई हो तो अपनी बेटी अपनी बहन समझ के मुझे माफ़ कर देना और मेरी वीडियो ये देखना ज़रूर।